अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। एक बार फिर और रमज़ान दस्तरखान के बाद जिस सेगमेंट का आपको इंतज़ार रहता है, आज उस सेगमेंट में इस नशिस्त में मौजूद हैं, जिसका नाम है रहमत है मेहमान के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की ये नशिस्त यकीनी तौर पर अपने एतबार से एक अहम नशिस्त है और इस रहमत है मेहमान के आज के मेहमान भी कोई कम नहीं है। यकीनी तौर पर मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ जो सूरतों में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते रहे, ख़ुद हमारे अपने स्टूडियो का भी हिस्सा बने। लेकिन आज जिस ख़ास मौजू के लिए मैंने इन्हें दावत दी है, शायद ये ख़ुद मेरे लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो तमाम लोग जो किसी न किसी भी अंदाज से टेक्नोलॉजी पर कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, या उसका शगफ रखते हैं, या उसका शौक़ रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम उनके लिए लर्निंग प्रोसेस होगा, आगाज़ होगा एक नए सफ़र का, मे बी कि अगर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। सबसे पहले मैं अपने उन करम फरमाओं का तारुफ़ कराऊँगा जिन्होंने इस पूरी नशरियात को, रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। उनमें सबसे पहले हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। इसके बाद हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालू एसोसिएट
और हमारे दीगर तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स जिनके हम दिल की गहराइयों से मशहूर हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ यकीनी तौर पर आज मैंने आगाज़ ही में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि ये प्रोग्राम खुद मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी कुछ नई राहें खोलने वाला है। तो आज के मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। मरकरी का नाम सुना होगा आपने, मेरा ख्याल है कि ब्रांड ऑफ पाकिस्तान कहूँ मैं, उसके CEO हैं। और आज का एक खुसूसी तारुफ जिसके लिए मैंने कहा कि ये आज का प्रोग्राम क्यों अहम होगा, AUC, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप सब समझ रहे हैं कि मैं किनको पुकारने जा रहा हूँ। आबिद मजीद गोल्डी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई बहुत शुक्रिया, अगेन एंड अगेन। मरकरी तो हमेशा से हमारे साथ रहा ही है और आइंदा भी तादेर जब तक कम्युनिटी में किसी भी हवाले से मरकरी की ज़रूरत होगी आप हमारे साथ होंगे। लेकिन आज AUC पे बहुत ही नए उक़दे खोलने वाली बात होने वाली है। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान टेक्नोलॉजी गुरु हैं और यकीनी तौर पर जब भी जहाँ भी ये आज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शायद 2 दहाइयों कबल भी जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती थी, कुछ ऐसी नई चीज़ें जो आज हम इनसे सीखने जा रहे हैं, जब उस वक्त ये नई पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त शायद चंद ही लोग थे जो इन चीज़ों को समझ सकते थे। उनमें से ये है आज के हमारे ये मेहमान भी हैं। टेक्नोलॉजी को और अगर किसी भी शोबे में अपने आप को एक्सेल करना हो तो किसी भी टेक्नोलॉजी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और आज इस गुरु को हमने इसी स्टूडियो में मदऊ कर लिया है ताकि हम समझ सकें कि टेक्नोलॉजी को अगर अपने कैरियर का हिस्सा बनाना हो तो किस अंदाज से आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम असदुल्लाह चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। असदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी मुश्किल से वक्त है इफ्तार से कबल के इस वक्त में किसी टेक्नोलॉजी गुरु को अपने इस छोटे से टेक्नोलॉजी पार्क में, जिसे मैं कहूँगा इसे हम टेक्नोलॉजी पार्क ही आज हमने बना दिया है, क्योंकि जिस अंदाज की गुफ्तगू आज आपसे होने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद भाई आपका हमारे साथ रहने के लिए। आगाज़ करूँगा आबिद भाई आपसे कि आबिद मजीद को तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ हवालों से, कई हवालों से जानते हैं और नो डाउट आपके बगैर बहुत सारी हमारी ऐसी महफ़िलें बेरौनक सी हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा आगाज़ बताइए आबिद मजीद के अपब्रिंगिंग का, मरकरी के आज और उस वक्त के जब मरकरी आया था, और थोड़ा सा आपके आगाज़ के बाद फिर मैं AUC की तरफ भी आऊँगा। देखिए माशाल्लाह, वैसे आपको मैंने बताया कि मरकरी एक हमारा फैमिली बिज़नेस है जो 1967 में मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था, चचा भी उसमें शामिल थे और 1993 में मैंने इसको ज्वाइन किया अपनी तालीम के बाद। तो उस वक्त एक बेस बना दी थी, उस बेस को और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। कुछ वालिदैन की मेहनत थी जो काम आई, कुछ उनकी दुआएं थी, कुछ हमारी टूटी फूटी मेहनत आई, तो मरकरी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, स्ट्रगलिंग साथ साथ है। क्या बात है, क्या बात है। इस बिफोर AUC एक और, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक नौजवान का नए कारोबार का आगाज़ करना और एक बने बनाए बल्कि वेल इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस को सस्टेनेबिलिटी से लेके उसको और आगे तक ले जाना शायद एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि बोझ होता है एक यंगस्टर्स पर ख़ास तौर पे। इसको कैसे मीट किया? इसको कहते हैं लेगेसी। एक काम अगर आप शुरू करते हो ना, उस वक्त आप पे वो प्रेशर नहीं होता। जी जी। बट अगर एक बनाया काम आप पे कोई ला के देता है तो वो फिर उसको वहाँ से लेके ऊपर लेके जाना एक बहुत बड़ा बोझ होता है और उसको लेगेसी कहते हैं, जो मुश्किल होता है संभालना। बिल्कुल सही। ब्रांड्स बनाना आसान है, ब्रांड्स को संभालना मुश्किल है, मेंटेन कर रखना, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रेशर होता है कि यार इसका हमारा ग्राफ नीचे ना जाए। तो वो हमारे वालिदैन की तरबियत भी है और अल्लाह ताला ने हमको कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उसको कायम दायम रखा है। उसके लिए भी हम कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, तो अल्लाह ताला ने उसको कायम दायम रखा हुआ है। क्या बात है। और नो डाउट जब भी आप साथ होते हैं हमारे साथ तो मरकरी के अलावा कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन आज मैं मरकरी को थोड़ा सा कम और स्पेस देना चाहूँगा AUC वेंचर को। AUC वेंचर का ख्याल कैसे आया आबिद भाई, और क्या चाहते हैं आप इस AUC वेंचर के ज़रिए कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए, ख़ास तौर पे मैं मेमन कम्युनिटी की अगर बात करूँ? देखिए AUC वेंचर्स में हम 3 लोग शामिल हैं माशाल्लाह। एक हमारे पार्टनर है अनवर गो, जो इस वक्त नहीं है, वो उम्रे पे गए हुए हैं। एक असदुल्लाह चौधरी हैं और एक मैं हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही एक बिज़नेस के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा विज़न है। इसमें सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम पैसा कमाएँ, इसमें ये मकसद भी है कि हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को कैसे आगे ले जाएँ। हम
बरसों से एक ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे रेस्टोरेंट्स का हो, कोई भी आप फील्ड ले लें, मगर आज की दुनिया में ना हर चीज़ IT बेस्ड हो गई है। और हमें अपनी जनरेशन जब हम आए थे तो वो चीज़ें नहीं थी, आज दुनिया किसी और तरफ चली गई है। तो आज हमारा बच्चे जो आने वाले हैं, जो हमारे बिज़नेस को संभालेंगे, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि उनको ट्रेडिशनल काम दिया जाए, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, या और कोई आप ट्रेडिंग कर दें। ऐसा ही है। तो आज का बच्चा कुछ और डिमांड करता है। तो सारी चीज़ों का निचोड़ हमने देखा, अगर अपने बच्चों को कोई काम देना है तो वो IT रिलेटेड होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च भी किया है जो AUC से मुंसलिक हैं। उस पर काफ़ी बात इंशाल्लाह हमारे दोस्त भाई असदुल्ला बात करेंगे। हमने कुछ वेंचर्स किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो उसकी टेक्निकल चीज़ें आपको असद भाई बताएंगे। लब्बो लुबाब ये है कि ये मकसद ये है कि अपनी कौम को, मेमन बरादरी को इसमें हम आगे लेके जाएँ, अपने बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। देखें, अल्लाह ताला ने हमको रोज़गार तो दिया है, बरसों से कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आगे भी देगा, मगर कुछ चीज़ें जो मेरी नीयत में है कि हम अपनी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला हमसे ऐसा करवाए कि हमें आने वाली कौम याद रखे कि हमने कुछ काम किया कम्युनिटी के लिए। तो उसी के लिए AUC की नीयत भी यही है, हमारे पार्टनर्स का भी इंटेंशन यही है कि हम इसको किस तरह से कौम की खिदमत के लिए यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल सही। तो मकसद तो ये है। उसके लिए मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर हारून साहब ने भी बहुत फेवर की, कराची चैम्बर्स के ज़ुबैर मोतीवाला साहब, फेडरेशन के आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम, सब ने हमारे लिए ओपन डोर्स से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह नेस्टेप ने ओपन डोर्स से बात की। तो मैं जहाँ जहाँ गया उन्होंने हमारे लिए रेड कारपेट बिछाया। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे ये काम ले ताकि कौम को फ़ायदा हो। यकीनी तौर पर जिस नेक जज्बे के साथ आगाज़ किया हमारे इन मेहमानों ने, और ख़ास तौर पर अगर आबिद भाई की बात करूं तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं और आप भी कुछ ना कुछ इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे, और मेमन TV भी अपना पार्ट प्ले करता रहेगा। आबिद भाई, हम आपको शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम में ही। असद भाई, आपकी तरफ आऊँगा। और IT टेक्नोलॉजी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती हमारा ये है कि अगर IT में एक ज़माना था, आज से कोई 15-20 साल पहले, जब IT का बूम आया और हर जगह IT के बोर्ड हमें नज़र आने लगे, लेकिन IT में हम इतने ही एक्सपर्ट हो गए तो शायद हमारी बेशक आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया से, लेकिन कम से कम उस लेवल की होती, लेकिन उस लेवल की हमारी एक्सपोर्ट्स होती है IT की। लेकिन बदकिस्मती से हम सॉफ्टवेयर में आज वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। तो टेक्नोलॉजी को एक टेक्नोलॉजी गुरु जो है वो किस अंदाज से देखता है? पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी अपब्रिंगिंग और किस तरह से कनेक्शन बना इन तमाम चीज़ों से, जहाँ आप, मैं जब सुनता हूँ आपको यकीनी तौर पे बड़ा मिसमराइज़ होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि शायद वो वक्त मैंने क्यों इस तरह से गुजार दिया, शायद आपके साथ ही कहीं ना कहीं उंगली पकड़ के आपके साथ ही चल बैठते। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, फिर बताइए कि असल में टेक्नोलॉजी को क्यों हम पीछे छोड़ गए और सिर्फ नाम की टेक्नोलॉजी हमारे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने कराची में सैयद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और जनरली जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है कि हमने कहाँ जॉब करनी है या किस तरह का काम करना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है कि उस वक्त जो हमारे ज़माने में बात हो रही थी 2001 में, वो थी जावा लैंग्वेज की, कि जी अगर आप जावा करेंगे तो आपको अमेरिका में अच्छी जॉब मिलेगी या इंटरनेशनली आप करेंगे। तो मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ ही मैंने 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पास की जो उस वक्त दुनिया में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9/11 हो गया और अब अमेरिका जा नहीं रहे थे, बल्कि जो अमेरिका में थे वो वापस आ रहे थे। तो उस वक्त जो है 2002 मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया में अपनी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट .NET। तो मैंने, आप समझे कि वो टेक्नोलॉजी जैसे ही अमेरिका में लॉन्च हुई है उसके शायद अगले दिन पाकिस्तान में हमने लॉन्च कर दी। तो वी वर हैंड टू हैंड। और फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 नवंबर में कहा कि जी हम पाकिस्तान में ट्रेन द ट्रेनर कराते हैं, और वो रीजन से जो है 2 ट्रेनर लेकर आए, तो वो ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं थे, मैं सर्टिफाइड था ऑलरेडी। हाँ, मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड था। और फिर मैंने पाकिस्तान में 25,000 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट .NET में ट्रेन किया। बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं हर हफ्ते 2 दिन के लिए लाहौर ट्रैवल करता था, तो कोई था ही नहीं रिसोर्स जो कि पढ़ाती। तो मैं मंडे की रात को ट्रैवल करता था और थर्सडे की सुबह आता था। तो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में और UET लाहौर में और 2-3 जगहों पे जाके मैंने जो है वो .NET की ट्रेनिंग दी और काम किया और लोगों को गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ज़माने में जो सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट की, MCSD .NET,
तो मैं उसमें दुनिया का अर्ली अचीवर सर्टिफाइड हूँ, जिसने MCSD.NET अचीव किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का अवार्ड दिया। माशाल्लाह। फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने आज हम बात करते हैं कि जी हमें स्टार्टअप करना है या हमने कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो मैं 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पाकिस्तान में उनका एक स्टार्टअप का प्रोग्राम है इमेजिन कप, तो मैं उसका एडवाइज़र कंसल्टेंट रहा पाकिस्तान में। इमेजिन कप के साथ वेब टूल्स पे काम किया मैंने, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी साथ रही। फिर मेरे एक मेंटोर थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा यार असद पाकिस्तान से बाहर मशहूर है कि पाकिस्तानी वर्कर अच्छे होते हैं, मैनेजर बुरे होते हैं। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंटर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोगों को ट्रेन किया है, उसमें से तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग दुनिया की 28 कंट्रीज़ में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह। खुद मैंने अपने कैरियर में 2 चीज़ों को पैरेलल रखा, ट्रेनिंग को और प्रोजेक्ट्स को। तो जो पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स हुए आईटी में, जैसे नेशनल बैंक की कोर बैंकिंग इम्प्लीमेंट हुई, तकरीबन 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था, तो आई वॉज द हेड ऑफ PMO। पाकिस्तान आर्मी ने ERP को पूरा इम्प्लीमेंट किया, अपने ऑटोमेशन की पाकिस्तान आर्मी की, आई वॉज द चीफ प्रोग्राम मैनेजर। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस किया, तो वो मैंने पूरा ऑफिस जो है 3-4 साल रन किया। फिर अगर आप किसी भी बैंक की बात करें, चाहे वो स्टेट बैंक हो, नेशनल बैंक हो, मिज़ान बैंक हो, HBL हो, या अगर आप ऑयल एंड गैस में PRL, PPL, पार्को, या अगर आप मुझसे बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान सुजुकी मोटर, इंडस मोटर, या और तो तकरीबन 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की 150 कंपनियों को हमने टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड की है। क्या बात, तो ये 22 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और जब जब करता हूँ उतनी खुशी होती है कि काम हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं। जिस अंदाज से, जिस फ्लुएंसी के साथ जो है मोहतरम असद साहब ने आज कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, यकीनी तौर पर रिमार्केबल। और मैं कहता हूं कि हम आज हमारी इस नशिश में एक गोहर नायाब ले आए हैं आज भाई आप, और जिस अंदाज से और जिस चाह के साथ, मैं कह रहा हूं कि बात करने का अंदाज से अंदाज़ा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का कि अब बात करने में, आगे नशिस्तों में, अगली बातों में बड़ा मज़ा आने वाला है आप सबको भी और ख़ुद मुझे भी। और सीखने का अमल जो है आज से ही आगाज़ होगा, जिस चीज़ के लिए मैं अब अगला सवाल करने जा रहा हूँ। सर, AUC बुनियाद आपने 2004 में रखी, ये क्या है थोड़ा सा, इसके बाद फिर AUC वेंचर की तरफ भी आते हैं। मैं शुरू में ही मुझे बिज़नेस का शौक़ था, तो फिर दूसरा मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि किसी भी मुल्क की अगर आपने तरक्की देखनी है तो जो उसके स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको आप देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे तो आपके मुल्क की जो 55% इकॉनमी है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये नंबर 30% है। तो अगर आप देखें, हमें अगर एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में जाना है तो ये 22 से 30% का जो गैप है ये हमें फिल करना होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसका जो प्रोसेस है, जैसे रमज़ान है, रमज़ान जो है हमारे लिए नेमतों, बरकतों, रहमतों का महीना है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें कहा है कि जी आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, और उसका एक प्रोसेस बता दिया कि जी रोज़े का मतलब ये है, उसका टाइम क्या है, कितने टाइम का रोज़ा रखना है, या नमाज पढ़ने का स्केड्यूल हमारे सामने, स्केड्यूल भी है उसको काम। तो इसी तरह हर काम का एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि काम बाद में करते हैं, शॉर्टकट पहले ढूंढते हैं। ठीक है, और उस शॉर्टकट के चक्कर में हम उसको अडॉप्ट भी कर पाते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो हम नहीं ले पाते। तो आप देखिए, हमने टेक्नोलॉजी में काम किया और बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी में हमने मूव किया, लेकिन क्या हुआ कि आज हम देखते हैं तो लोग ये नहीं कह रहे कि जी आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई आपने एप्लीकेशन बनानी है। हम सबको एक तरीके से कह रहे हैं कि जी बस आप 1 लाख रुपए कमा लें, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लें, या आप फाइबर पे चले जाएं, या आप ड्रॉप शिपर बन जाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, सॉरी टू से, कि देखिए जी आप जो है ना, आप फ़ौरन मैकेनिक बन जाएं। आप ये छोड़ें कि गाड़ी कैसे बनती है, इंजन कैसे स्टेबल होता है, और डायनेमिक्स क्या होते हैं। बस आप आज से ही मैकेनिक काम शुरू कर दें, टायर में हवा भरना शुरू कर दें, उसको पॉलिश करना शुरू कर दें, और इंजन को ठीक करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि आप अच्छे वर्कर बना लेंगे, अच्छे मैकेनिक बना लेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। क्या बात है।
जब आप इंजीनियर नहीं बनाएंगे, जब आप बिजनेस थिंकर नहीं बनाएंगे, जब आप स्ट्रेटजिस्ट नहीं बनाएंगे, तो फिर आप compete नहीं कर सकते, फिर आप वर्कर रहेंगे, फिर आप सेकंड थर्ड टियर में ही काम करेंगे। आज हम कहते हैं कि जी माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी इंडियन है या गूगल का CEO भी इंडियन है, तो देखिए उन्होंने जो एजुकेशन ली इंजीनियरिंग की ना, उसके बाद जाके उन्होंने मास्टर्स किया, लेकिन उनको जो कॉन्सेप्ट समझाया गया, जो बात की, वो ये था कि जी किसी भी चलती हुई कंपनी को, जैसे आबिद भाई ने कहा कि जी एक प्रेशर है कि एक कंपनी स्टेबल हो गई है, बिल्कुल, उसको लेके आगे चलना है, ठीक है। तो अगर गूगल इस्टेब्लिश थी, गूगल को उनके लोगों ने चला दिया था, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने एक एम्प्लॉई को एज अ CEO बनाया। क्या बात, एंटरप्रेन्योर को नहीं बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को आज अगर सत्या रन कर रहे हैं और अगर वो इंडियन है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एम्प्लॉई थे, वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉई थे जो एक एंटरप्रेन्योर जॉब के साथ, माइंडसेट के साथ उन्होंने काम किया। अब आप सोचें कि हम किसी को ये वाली बात तो बता ही नहीं रहे, हमने तो हर एक को कह दिया जी अपना बिजनेस खोलो। अगर आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो शायद अपने पैसे पे रिस्क नहीं ले सकते, या शायद उनके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी और रिस्क लेने की वो काबिलियत नहीं है, लेकिन वही लोग अगर उनके पास फंड है, सपोर्ट सिस्टम है, तो वो 2 से 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और किसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बात को समझने के लिए हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं और आप सुनते रहते हैं, और ये ज़बान ज़द आम बात है कि जो यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे डिग्रीज और स्किल के दरमियान जो मवाजना या जो तवाज़ुन रखने की कोशिश की जाती है कि वर्सेस, यानी कि मैं कहूँगा कि जो इनके दरमियान मुकाबला कराया जाता है कि डिग्री ज़्यादा बेहतर है या स्किल ज़्यादा बेहतर है, आज हम थोड़ा सा असदुल्लाह साहब से भी पूछना चाहेंगे कि आया डिग्री की तरफ जाया जाए या स्किल्स, जबकि ये दोनों अपने लिए हमारे लिए बड़ी अहम है। वक्फे भी चलते हैं और रहमत है मेहमान के इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हमारे साथ मोहतरम आबिद मजीद साहब और असदुल्लाह चौधरी साहब मौजूद हैं। आबिद भाई, अब थोड़ा सा आगाज़ AUC वेंचर के पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा कि मर्क्यूरी इंटायरली एक प्रोडक्शन कंपनी और नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम, AUC वेंचर का ख्याल कैसे आया और कब ये सोच लिया कि अब इस टेक्नोलॉजी को किसी न किसी अंदाजे में कम्युनिटी और घर घर तक पहुंचाना है, और क्या ख्वाब देखा है आपने AUC वेंचर को अपने दिमाग में रख के? देखें माशाल्लाह, जो AUC है ना, वो इस तरह से वजूद में आई कि एक हमारे दोस्त हैं दोनों के, म्यूचुअल अनवर साहब, तो उन्होंने हमारे ब्रिज करवाया। मेरी कुछ दोस्ती अनवर से भी थी, उस तवस्सुस से माशाल्लाह असद के साथ वेंचर हुआ। तो असद के कुछ ख्यालात हम
लाइक माइंडेड हुए, कुछ अनवर की काविशें थी। तो देखिए हमारा बेसिक, हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं। हमारी कौम के पास भी माशाल्लाह अगर मेमन बरादरी की बात करें तो बहुत पैसा है, बहुत इस्टेब्लिश लोग हैं। मगर आज जो हमारा मुल्क या आज जो कौम हमारी डिफाइंड हो रही है कि हमें मुल्क को जिस परेशानी में, इकनॉमिक चीज़ों में घिरे हुए हैं ना, वो हमें एक बड़ी मुश्किलात के शिकार है। हम उसको ट्रेडिशनल बिजनेस से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़रूर आईटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, आज की नई जनरेशन भी वो ट्रेडिशनल काम में आना नहीं चाहती, टेक्सटाइल के हवाला हो या कंस्ट्रक्शन का हो, तो हमें अपनी नई जनरेशन को भी नई राहों पे ले जाना पड़ेगा। तो उस विजन को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे आईटी के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये अभी जैसे आसद ने भी बात की कि आज की दुनिया में अगर आपको इकोनॉमिकल रिवाइवल चाहिए तो आप गारमेंट एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए इतने सारे इनपुट्स की ज़रूरत है। बट अगर आप आईटी में जाते हैं और आप अपने बच्चों को स्किल्स पैदा कर देते हो तो उससे वो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना सकते हैं कि जिससे आपका डॉलर्स की इंशाल्लाह ताला वो क्राइसिस भी हम दूर कर सकते हैं। एक ब्रॉडर विजन के साथ मेरा ये मशवरा है पूरी कौम को, हमारे बड़े बिजनेसमैनों को, कि इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, अपने नई यूथ पे भरोसा करें, स्टार्टअप प्लान्स पे काम करें। आबाद के आसिफ समसम से भी मेरी बात हुई कि अब आप बिल्डिंगें नहीं बनाएं, अब आप आईटी कॉम्प्लेक्स पे बात करें। क्या बात है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब से मेरी उस दिन जब आए थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत टाइम दिया, स्पीच दी। तो लोग तो तैयार हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे मेमन लोगों के पास कोई कमी नहीं है, हमें हुकूमत की सपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन लोग शामिल, अगर उनको समझ में आ जाए तो पैसा उनके लिए कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। और देखिए लोगों ने कमाया ही है। तो मैं ये चाहता हूँ एज अ कौम, एज अ मेमन, कि हम अपनी बच्चों को नई राहों पे ले जाएं जिससे मुल्क और कौम को भी कुछ फ़ायदा हो। और जिस तरह से असद बात कर रहे हैं, आगे की दुनिया में हम कॉम्पीट ही उसी तरह से कर सकते हैं कि हम आईटी को अपनाएं। इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उनके फिगर्स आप देखें, हमारे लिए हमारे तो समझ में भी नहीं आते। तो ये चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम आज सोचेंगे तो हम चलना शुरू करेंगे, जब हम चलेंगे तो फिर भागेंगे। तो उसी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मेरा एक जज्बा भी है, नीयत भी है कि हम इस चीज़ों में आएँ, इसमें एक दूसरे का हाथ शामिल करें। मतलब इस बिज़नेस के लिए ये वो बिज़नेस नहीं कि मैं छुपाऊँ, मैं तो सबको कहता हूँ भाई ये बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करो। क्या बात, आप खुद भी करें, हमारे साथ भी करें, आपके नए प्लान्स के साथ आएँ, हम मिल के करते हैं ताकि मुल्क को कौम को भी निकालें। पैसा तो कमाए गए हम, अल्लाह ताला ने पहले भी दिया, आगे भी देगा, बिल्कुल देगा। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि आप इस चीज़ों को आगे लाएँ, आईटी में लोगों को, बच्चों को लेके जाएं। और ये नज़रिया है मेरा पूरा। सर समझ की जो समझ का जो फ़र्क है, स्किल्स, मैं भी वक्फे पे जाने से पहले जिक्र कर रहा था कि डिग्री वर्सेस स्किल्स जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन आजकल रेज हुआ है। और इस पर कई लोगों ने जो है ना वो डिग्री की तो जो है ना वक़्त को ही ख़त्म कर दिया। मतलब बार बार मिसालें दी जाती हैं हमें कि बिल गेट भी ड्रॉप आउट था और जो है वो मार्क जुकरबर्ग भी जो है वो भी ड्रॉप आउट था। तो यानी कि अब ड्रॉप आउट होने में मुकाबला हो गया कि कौन बेहतर ड्रॉप आउट होता है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि नो डाउट ड्रॉप आउट अपनी जगह है, फेलियर से ही बंदा कुछ सीखता है, लेकिन इसको थ्योरी बना लेना, इसी को प्रैक्टिकल बना लेना या इसी को एग्जाम्पल बना लेना, गालिबन ये एक बड़ा जो है वो सब्जेक्टिव है, इस पर बात होनी चाहिए थोड़ी। देखिए पहली बात तो ये कि डिग्री जब पूरा कल्चर बना या डिग्री का स्ट्रक्चर बना तो उसका मतलब ये नहीं था कि आपके सिर्फ नॉलेज है, उसका मतलब था कि आपको कोई स्किल भी है जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दुनिया भर में या आज से 1000 सालों से जो है जो डिग्री का कॉन्सेप्ट आया है या जो हम एजुकेशन ले रहे हैं या सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो जो उस ज़माने की नीड थी उसके हिसाब से था। बिल्कुल सही। अगर हम आज से 30 साल पहले चले जाते हैं, 40 साल पहले चले जाते हैं, तो उस वक्त की नीड डिफरेंट थी। उस वक्त ये था कि किसी एक या दो ने कोई आइडिया कंसीव किया, कोई प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने एक फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें वर्कर चाहिए जो कि नॉलेजेबल वर्कर हो। तो हमने उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री बनाई और वो डिग्री ने हमें वो सारे लोग प्रोवाइड किए और उस डिग्री को हम एक्सपेंड करते गए कि जी हमें मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग किया, आईटी को अलग किया, कंस्ट्रक्शन में आए तो कंस्ट्रक्शन को फिर हमने आर्किटेक्चर में अलग किया। तो जैसे जैसे हमारी नीड डिमांड बढ़ती गई, हमने वैसे वैसे डिग्री को रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया।
अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिग्री है वो हमें रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है आज की ज़रूरत के हिसाब से, कि जी अब जो हमने डिग्री सेटअप की थी या जो हमने 4 साल का प्लान रखा था या जो लोग कर रहे थे वो जो उसका कंटेंट है, जो कोर्स है, वो रिफ़ाइन करना है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे खाली स्किल चाहिए। देखिए, जो आप जब डिग्री लेते हैं तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि जी वो कंटेंट क्या है, ये आपने काम कैसे करना है, वो ये बताती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, जब हम आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग में एक बड़ा मशहूर जुमला है, कंटेंट इज़ द किंग, ठीक है ना। और आप माशाल्लाह से कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, इसके साथ एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कंटेंट किंग है तो किंग को कोई किंगडम चाहिए। क्या बात है भाई, किंग बगैर किंगडम के तो नहीं होगा ना। कहाँ का किंग, कहाँ का किंग, राइट। तो वो जो किंग है वो तो कंटेंट हो गया, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो किंगडम है। क्या बात है। तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के कंटेंट की कोई अहमियत नहीं, कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहें। आज देखें हमारे पास कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो जूम आईने बातें कर रहे हैं, जो बेकार की वीडियोस बना रहे हैं, जो शायद अपनी फेस को या बॉडी को या इन्वायरमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, घर को कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, उनके हिसाब से करते रहे, पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा लेते हैं। लेकिन क्या वो हमारे मुल्क में कोई फलाह कर रहे हैं? क्या हमारे नौजवान को कोई रास्ता दिखा रहे हैं? क्या हमारी इकॉनमी में कर रहे हैं? हम गमराह कर रहे हैं कि जी मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है, मैंने ये घर ख़रीद लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कौम को एक गाड़ी और एक घर और एक किसी दुनिया के टूर पे ख़त्म कर दिया कि भाई आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ये है कि आप एक अच्छी गाड़ी खरीद लें, एक आप टूर कर लें या 2 टूर कर लें और आपने ख़त्म कर दिया। मकसद ज़िंदगी का ये हो गया। आपने ज़िंदगी से जो एक ब्रॉडर विजन है, जो कॉन्टेक्स्ट है सर, वो आपने ख़त्म कर दिया। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आपके पास इन्फ्लुएंसर आ गए, चीज़ें आ गई, तो आपकी जो डिग्री है वो आपको कॉन्टेक्स्ट देती है, वो आपको बैकग्राउंड देती है। ठीक है, आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो फाइवर पे काम कर सकते होंगे, जो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते होंगे, लेकिन देखिए जब हमने ऑफ ट्रैक हुआ तो क्या आज हमने व्हाट्सएप बनाया, क्या आज हमने फेसबुक बनाया, क्या आज हमने गूगल बनाया, क्या आज हमने यूट्यूब बनाया, क्या आज हमने विंडोज़ लिखी? तो हम तो वर्कर हैं। आज हम पहले हमारे पास, आज पाकिस्तान से हम वर्कर भेजते थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आज हम डिजिटल वर्कर भेज रहे हैं। वही है, आज हम कह रहे हैं कि जी प्लम्बर नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रीशियन है। तो आज भी हम वही खड़े हैं, बस आज हमारे वर्कर के पास एक कंप्यूटर, एक मोबाइल आ गया। आज टिकटॉक पे वीडियो बना के हम कोई बहुत चीते या बहुत तीर मार रहे हैं, कोई नहीं बन रहे। ये तो वही है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो सऊदीया चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वहाँ से पैसे भेज दिए। किया उन्होंने। सर फिर क्या चाहता है AUC वेंचर? मतलब अब हम थोड़ा सा AUC वेंचर को देखें कि इस किस्म की, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखते हैं तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड और अज़ूर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए समझने वाले लोग भी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि AUC वेंचर जो है अब इन तमाम चीज़ों को बहुत आसान अंदाज में हम सब तक पहुँचाने वाला है? देखिए, AUC वेंचर का विज़न ये है कि हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है ना, वो लेकर आएँ इन अ पर्सपेक्टिव के लोगों से हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कराएं, ग्लोबल लेवल के कंपटीशन के लिए हम रेडी करें। क्या हमारी एफ़र्ट अगले 5 से 10 साल के बाद ये हो सकती है कि अगर दुनिया में 4, 5, 10, 12 बड़ी कंपनियां हैं तो उस कंपनी के CEO पाकिस्तान से हो, या हम ये कहें कि जी अगला जो नेक्स्ट CEO होगा माइक्रोसॉफ्ट का वो पाकिस्तान से हो, या हमारा मेमन भाई हो, ये मेरा मेमन बेटा हो, या मेरी मेमन बेटी हो। तो देखिए, जब तक आप इतना बड़ा विज़न नहीं रखेंगे कि हमने ग्लोबल लेवल पे जाके compete करना है, तब तक आप छोटी चीज़ों पे ही अटके रहेंगे। ठीक है, तो हमारा विज़न ये है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स पैदा करें जो टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ ये कि कंट्रीज़ की बल्कि ओवरऑल जो है वो चैलेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। अब अगर हम बात करते हैं आज के ज़माने में तो जिक्र होता है जी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, या हमारे पास जिक्र होता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। तो हमारे पास एक आती है बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगर कोई काम आप पहले करते थे 10 दिन में या 3 दिन में, वो अब आपका 1 घंटे में हो जाएगा। मैं आपको इसकी छोटी एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में कुछ लड़के थे सेल्स के,
और मैं उनसे कहता था कि आप जाके इंग्लिश सीख लो, तो वो गए भी एक आध इंस्टीट्यूट में, इंग्लिश भी सीखी, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे, जो 2-3 महीने लगे। फिर मैं बार बार उनकी ईमेल चेक कर रहा हूँ। अब चैट जीपीटी या एआई आया है तो उनको ये कहना पड़ता है कि भाई अपनी अंग्रेजी थोड़ी कम कर लो। तो जो आप 3 लाइन नहीं लिख रहे थे, आप वो 10 लाइन आप लिख रहे हैं, या आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो आपका काम करने का तरीका है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब आप नए आइडिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरह जो भी कंपनी आज जाती है, तो देखिए हमें, जैसे हम तो बिज़नेस टर्म में कहते हैं कि जी मुझे सेटअप लगाना है या मुझे सिस्टम ख़रीदने हैं या नेटवर्क लिखने, जैसे मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ आपके पास पूरा सेटअप है, पूरे एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो अब ये जो सेटअप है, मैं कहूँ कि जी टोटल कॉस्ट शायद 10 करोड़ आई है, 20 करोड़ आई है। मैं कहता हूँ आपको कोई कॉस्ट लगानी ही नहीं है, आपने कोई कंप्यूटर नहीं लगाना, कोई हार्डवेयर नहीं लगाना। आप एक कंप्यूटर में सारा जो प्रोसेसिंग है, जो सारी आपकी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, वीडियो प्रोसेसिंग हो रही है, ये इंटरनेट के सर्वर से होगी। आप रेंट पे ले लें। सही बात। तो आप सोचें कि जो आपको अपफ्रंट इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी है 5-10 करोड़ की, अब आपने देने हैं 2 लाख रुपए पर मंथ। ऐसा ही है। तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना कर लें, आपको पूरा सेटअप। तो अब जो आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका 90% ख़त्म हो गया। लेकिन अब आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो उस ऑनलाइन प्रोडक्ट को क्लाउड पे सेटअप कर सकें, चला सकें। दुनिया क्लाउड पे जा रही है, जा चुकी है, कुछ और जाने वाले हैं। तो जब वो जाएंगे तो जो पहले हमें अपने इन हाउस, अपने ऑफिस में बंदे रखने थे, वर्कर रखने थे, कंप्यूटर ऑपरेटर रखने थे, अब वो ऐसे चाहिए जो हमारे नहीं ऑनलाइन को चला सकें। अब आप देखें कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड की यूरोप में 3.5 लाख जॉब्स खाली हैं। खाली अमेरिका में अराउंड 6 लाख जॉब्स आज की तारीख में खाली हैं, ठीक है। और 2-3 बड़े, जाहिर सी बात है, प्लेयर्स हैं जो कि क्लाउड दे रहे हैं, जिसमें एक अमेज़ॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी डिमांड भी है, और माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट भी बहुत कर रहा है, ऑफिस भी यहाँ पर है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट की जो साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड का प्रोग्राम है वो लेकर आ रहे हैं। और ना सिर्फ हम उसको लेकर आए हैं, बल्कि उसमें जो सबसे बड़ी बात आबिद भाई और हमने की वो ये कि जी पढ़ा, तो आप देखें इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं कि जी आप टेक्नोलॉजी पढ़ लें, गवर्नमेंट भी फ्री में पढ़ा रही है, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या आप उनको जॉब लगा रहे हैं, क्या आप कोर्स ख़त्म कर पा रहे हैं? देखिए अगर आप, क्योंकि ये काम मुझे करते हुए 22 साल हो गए हैं, अगर कोई आप टेक्नोलॉजी का कोर्स भी करते हैं ना, तो 5 या 6 कोर्स या 4 कोर्स होते हैं। आपको पता है कि 5% से कम लोग वो कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं, 5% से कम लोग। 2 कोर्स के बाद तो कोई तीसरे में जाता ही नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, जहाँ आपने इंटरनेशनल लेवल की बात करनी है, वो तो शुरू ही तीसरे कोर्स के बाद होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 5 कोर्स, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन दी MCSD.net, तो MCSD.net में 5 सर्टिफिकेशन थी। ठीक है, आप एक पास करते रहेंगे, एक का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा 5 करेंगे तो फिर आपको मिलेगा MCSD.net। तो वो तो थे ही नहीं लोग, समझ रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जी हम जो माइक्रोसॉफ्ट की आज की तारीख में अजोर की सर्टिफिकेशन है 4-5, उसको हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने यूरोप के साथ मिलके, यूरोपियन यूनियन और कमक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोर्स बनाया। और उन्होंने कहा कि जी ये पूरा कोर्स आप करेंगे, एक कोर्स आप पास करते रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 6 कोर्स पास कर लेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट और यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी बेसिस पे यूरोप में 32,000 कंपनियों में आपकी CV जाएगी QR कोड के साथ, ठीक है। फिर हम अपना जो हमारा नेटवर्क है वहाँ पे हमारे 250 कंपनियों में हम अपने लोगों की CVs देंगे। और फिर हम उनको ये कह रहे हैं कि ये पूरा कोर्स, देखें जो भी ट्रेनर होता है, ट्रेनर की अपनी नॉलेज पर डिपेंड करता है। ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपनी पार्टनर, ग्लोबल पार्टनर कंपनीज के साथ रिकॉर्ड किया है। तो जो हमारे प्रोग्राम में एनरोल होगा उसको वो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉर्ड किया है। फिर आपको यूरोप का सर्टिफिकेट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का। फिर हमारा लोकल ट्रेनर आपको गाइड करेगा कि आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो हम इंश्योर करेंगे कि ना सिर्फ ये कि आप जो है वो कोर्स को इनरोल करें, बल्कि आप कंप्लीट करें। अच्छा, जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी मैंने तो पढ़ लिया, मैं जॉब कहाँ जाऊँ, वो भी हम कराएंगे। क्या बात है, ठीक है। वन विंडो सोल्यूशन है। फिर अभी आबिद भाई अपने पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ, मेमन कम्युनिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई हम मिल के जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में और चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ताकि उन लोगों को हम और जॉब में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वॉल्व करें। तो जब तक हम ये नहीं सोचते
कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं या जिनको हम एंगेज कर रहे हैं उनको आउटकम क्या मिलेगा, वो इस कॉस्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को, जो टाइम की भी कॉस्ट है ना, एफर्ट की कॉस्ट है, और फिर माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्स में, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल जॉब्स में, जब आप कन्वर्ट करेंगे उसको इंटरनेशनल कि जी वो जाके हमारा बच्चा जो है वो बैठा हुआ है फिनलैंड में, वो स्विट्ज़रलैंड में, वो अमेरिका में, वो वहाँ जाके बैठेगा, उनके लेवल की कंपटीशन करेगा, उस लैंग्वेज में बात करेगा जिसमें वो बात कर रहे हैं, उस लेवल की बात करेगा जो वो बात कर रहे हैं, तभी तो हम कम्पीट कर पाएंगे, इस इन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। सर ये हमारा पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल, नो डाउट। अब मैं सिर्फ आखिरी सवाल बिफोर वाइड अप कि कौन इनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस क्लास ग्रेजुएट्स होंगे, इसमें अंडर ग्रेजुएट्स होंगे, इंटरमीडिएट्स होंगे, मतलब मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग अभी से तैयार रहें और आइंदा आने वाले दिनों में AUC वेंचर जो है वो एक इनकलाब बर्पा जो करने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो ये पॉइंट मेरा बड़ा अहम होगा सर। देखिए, हमने अभी इनिशियली 2 तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जी। एक हमारा ऑडियंस है जो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर और 4th ईयर में। देखिए, जब आप अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 3rd ईयर और 4th ईयर में, तो एक आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी कि जी आपने ये 3 साल 4 साल का कोर्स किया है। जैसे जब मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी सैयद यूनिवर्सिटी से, तो मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ में 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थी। तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशनशिप की है उसमें हम उसको माइक्रो डिग्री कह रहे हैं। तो अगर आप 3rd ईयर और 4th ईयर में हमारा प्रोग्राम करते हैं तो एक आपकी अपनी डिग्री और एक आपकी माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रो डिग्री है। क्या बात है, ठीक है। तो आप 2 डिग्रियां साथ लेके निकल रहे हैं और पढ़ एक ही चीज़ रहे हैं जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ठीक है। तो एक तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि जो कि आपके जो है यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर 4th ईयर। दूसरा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होके 2-3 साल हो चुके होते हैं, जॉब में होते हैं, लेकिन उनको वो ब्रेक नहीं मिल रहा होता, या वो जो अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं या जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा होता। तो वो जॉब में आपको जो है वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती, या आप सपोर्ट की जॉब कर रहे होते हैं, या सेल्स कर रहे होते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, लेकिन हार्डकोर प्रोग्रामिंग या हार्डकोर हार्डवेयर पे आप काम नहीं कर रहे होते। तो वो लोग जिनको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है या जॉब में है, वो अगर इस प्रोग्राम में आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनको फिर जो है वो जॉब वीज़ाज़ भी मिल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी मिल सकते हैं, और आप अपनी जो है वो आजकल अब नेशनलिटी का भी बहुत चल रहा है, तो यूरोप में तो सबसे ज़्यादा जो है स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो अगर हमारे ये लोग काम करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा नंबर देख रहे हैं कि लोग यहाँ से तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ से यूरोप में जॉब करने जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो एक तो आपने बताया कि 3rd 4th ईयर, एक आपने कहा कि अर्ली कैरियर पे जिन्होंने अभी कैरियर स्टार्ट किया है, कुछ मुझ जैसे लोग जिन्होंने कैरियर स्टार्ट किए हुए 5-10 साल हो चुके हैं, अब चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी किसी पाथ पर आना चाहें, अपने आप को लाना चाहें, क्या उनके लिए भी ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है। एक हमारे पास, अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग में रहना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम कर सकते हैं हमारा। एक दुनिया आ रही है हमारे पास कि AI की वजह से अब प्रोग्रामर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रोग्राम का कोड भी आ जाता है। इससे हम कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कोड, नो कोड, लो कोड, कि आपको कोडिंग ही नहीं करनी। सही बात है। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, पावर प्लेटफॉर्म। आप बिज़नेस में आपने कोडिंग नहीं की, लेकिन आपको कोई मोबाइल ऐप बनानी है या आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो पावर प्लेटफॉर्म में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। क्या बात तो आप जो है बीइंग अ नॉन IT भी सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक हाई लेवल का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जैसे आप एंकर हैं, आप माशाल्लाह से काम करें, आपके पास कोई आइडिया है और आपने कहा जी मुझे इस आइडिया, अब आप आइडिया के लिए जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर को कंपनी ढूंढेंगे, आपको किसी और जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बगैर प्रोग्रामिंग सीखे वो प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसा ही। तो उसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो पावर प्लेटफॉर्म भी आप सीख सकते हैं, और आप सीख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रहते हुए ऐप्स या एप्लीकेशंस अपनी नीड की आप कैसे बना सकते हैं। क्या बात है। और ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? ऐसे ही कुछ कर्म फरमा हमें भी कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं। मैं अभी कल की मिसाल दूं, हमारे पास कल एक टर्किश कपल बैठे थे और बच्ची की शादी टर्किश से यहाँ ब्याह के यहाँ आई हैं, वो टर्किश नेशनल है वहाँ पे। मैं ये सोचा था कि मैं उनसे क्या सवाल करूँ। मैंने ChatGPT पे लिखा कि मेरे पास जो है एक टर्किश कपल आ रहा है, बंदा पाकिस्तानी है, बच्ची जो है वो टर्किश से आई है, तो मुझे इससे क्या सवाल करने चाहिए। आप यकीन करेंगे कोई 20 के करीब सवाल दिए, जिसमें
उसमें से 5-7 ऐसे थे जो मैंने वो सवाल किए हैं आबिद भाई, तो वो खुद भी हैरान रहे कि आप बड़ी तैयारी करके आए हैं। ये सारी तैयारी सिंगल फिंगर टिप पे मेरे साथ हो गई। तो ये है वो फ़वाइद जिसका अभी 1 मिनट पहले जिक्र किया असदुल्ला चौधरी साहब ने, कि थोड़ी सी नो हाउ आपको मिल जाए तो आपके लिए रास्ते बेपनाह शाहराहें आपके लिए, आपकी तरक्की की शाहराहें खुली हैं। आबिद भाई, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स सबसे पहले तो अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तिश्ना रही हैं और वो आगे किसी न किसी अंदाज में हम कोई रेगुलर फ्रीक्वेंटली दी मेमन टीवी से कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें कि असदुल्ला चौधरी साहब जैसे एक्सपर्ट और गुरु हमारे पास आते रहें, आपकी सूरत में भी हमें मौका मिलता रहे। ये सिलसिला हम शुरू करेंगे और अब आपने हमारा भरपूर साथ देना है और हम आपके साथ रहेंगे इस AUC वेंचर के साथ। जिस अंदाज से आप की जर्नी है मेमन टीवी की, अली गोडिल की भी एक जर्नी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आबिद गोडिल और अली गोडिल, यस बिल्कुल, तो बनता भी है कि किस अंदाज से देखते हैं हमारी इस जर्नी को। फाइनल इन्हीं अल्फाज के साथ हम जो है ना, दो चीज़ें, एक तो AUC के हवाले से कि हम एक असदुल्ला माशाल्लाह वो होनहार पाकिस्तानी है जो माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से भी इन्होंने काफ़ी कोशिश किए हुए हैं। तो मैं एक मेमन कम्युनिटी को, ऑल पाकिस्तान मेमन को, दोराजी यूथ को, बाटवा जमात को, जितनी भी हमारी जमातें हैं, कि असदुल्ला माशाल्लाह जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जितने मल्टीनेशनल, उनको अपने कोर्सेस कराता है और काफ़ी चार्जेस लेता है। तो मैंने असद को तैयार किया, अनवर भाई ने तैयार किया कि अगर हमारे AUC का एक तोहफ़ा पहले तो मेमन कम्युनिटी को दो। क्या बात। तो आपने हमारे साथ ये बर्ड्स किए कि यार मैं कुछ कोर्सेस मेमन कम्युनिटी को फ्री ऑफर करूँगा। क्या बात है। तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट फोरम्स पे बात की और लोगों ने हमें वेलकम भी किया और थैंक्स भी कर रहे हैं। तो ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक AUC का तोहफ़ा होगा। अब आ जाएँ मेमन टीवी की तरफ से, तो देखिए मेमन टीवी एक वो इदारा है माशाल्लाह। अभी मेरी असद से भी बात हो रही थी कि अली एक ज़माने में इतनी मेहनत की है कि उसके बाद स्टूडियो भी नहीं होता था। हम बाहर गाड़ी में बैठते थे, ये स्टूडियो किसी का जगह लेता था, वहाँ ताले खुलवाता था, जगह किसी की, कैमरामैन कहीं से आता था। तो वो मेहनत भी इसने की है और आज अल्लाह ताला ने उसको ये इज़्ज़त दी है कि कराची का हर बड़ा आदमी इधर आना चाहता है। कराची का छोड़ो, जो हमारे कार में मेमन जमात के होते हैं, जो लोग यहाँ जाते हैं, वो कराची आते हैं तो बोलते हैं अली गोडिल के पास लेके जाओ। तो देखो अल्लाह ताला ने रिस्क का तो वादा किया है, बट अज़मत मेहनत में रखी है। अगर आपने मेहनत की है तो इज़्ज़त मिलेगी आपको। रोज़ी तो अल्लाह ताला सबको देता है, आप मेहनत नहीं भी करोगे ना तो रोज़ी मिल ही जाती है। तो जो इसने मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसको वो भी दे रहा है। अब जहाँ तक असद भाई की बात रहेगी तो असद भाई ने माशाल्लाह एक बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। इसको माशाल्लाह काफ़ी ऑफर्स भी होती हैं, बाहर से भी होती हैं। तो मैं इनको और मेमन टीवी को एक मर्ज करूँगा कि भाई इनकी जो स्किल्स हैं, इनकी जो नॉलेज है, उसको मेमन कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा हो, पूरी कोशिश करें। तो उसके लिए अलीफ के साथ भी बैठ के कुछ ना कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और नाज़रीन, आज की ये नशिश यकीनी तौर पर मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ही हौसला अफजा और मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ में से मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहा है। इंटरव्यू नहीं रहा, ये तो मैं कह रहा हूँ, आज तो मैं किसी क्लास में बैठा था और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था असद साहब से और आबिद साहब से। बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह। गोडिल साहब का बहुत शुक्रिया, असदुल्ला चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ। ये वक्त बड़े अहम तरीन, इफ्तार से कुछ देर कबल का वक्त जो होता है वो बड़ा टची होता है, लोगों को घर पहुँचने की जल्दी होती है, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, रहमत है मेहमान का आज ये उम्दा एपिसोड जो है, हमारा सेगमेंट जो है अपने ख़त्म को पहुंचा है। इफ्तार का वक्त भी कुछ ही देर में होने वाला है, तो हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और सेगमेंट में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।